नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार में इन दिनों जो महिला हिंसा का जो सिलसिला चला आ रहा है और उस सिलसिले में जिस तरीके से सरकार चुप्पी साधे हुए है, या यूँ कहें सरकार जिस तरीके से अपार बहुमत में मदमस्त है, ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार किसी बड़े संकट में फंस जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आज भी सदन में नीट और दरभंगा का मामला छाया रहा और इस तरीके से छाया रहा कि नीतीश कुमार आपे से बाहर हो गए, गुस्सा गए नीतीश कुमार। सवाल कुछ और था, कहने कुछ और लगे। मतलब है कि नीतीश कुमार तक ये बातें नहीं पहुंची हैं कि बिहार में हो क्या रहा है, किस तरीके से नीतीश और निशांत को निशाना बनाया जा रहा है। ये बातें भी नीतीश तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये बातें साफ आज सदन में नीतीश के गुस्से वाले तेवर के दौरान समझा जा सकता है। पहले हम बात करते हैं कि आखिर नीट और दरभंगा के मामले में आज सदन में क्या हुआ है, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आई हैं और उस प्रतिक्रिया का मतलब क्या है। राजभवन तक मार्च की बात सामने आ गई। भाजपा के कार्यकर्ता, मतलब वामपंथी कार्यकर्ता राजभवन तक मार्च करने की बात कर दिया। तो आखिर ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं उस पर सरकार का जो मौन है या सरकार जिस तरीके से चुप्पी साधी हुई है, इसका मतलब क्या है। क्या सरकार अहंकार में जी रही है या फिर सरकार को लग रहा है कि जिस तरीके का बहुमत मुझे है, कौन मेरा क्या बिगाड़ देगा। पहले आज पूरे दिन जिस तरीके से नीट और दरभंगा के मामले में सदन में से लेकर सदन के बाहर तक हंगामा होता रहा, जरा उसकी एक बानगी जरा आप भी देख लीजिए और सुनिए किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आई। ये लोग जो थे पहले तो कोई काम किया है, और जब हम लोगों की सरकार आई है 2005 में तो एक एक चीज देख लिया, हर चीज को जानते हैं। ये कोई काम की है? ये लड़की है, इसके जो वो हट गए कुछ दिन के बाद 23 को बना दिया। ये लोग कोई काम कीज है? ये लोग आई 3 को बोल रही है, सुनो, तुम बोल रहे थे तो कुछ काम किया है? आज तक वो लोग आज तक किसी महिला को बढ़ाया है और आज तक कभी कोई काम किया है? इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है और हम लोगों की सरकार के द्वारा सारा का सारा काम किया जा रहा है। जब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, गड़बड़ करता है आप लोग बैठिए, अपनी जगह पर जाइए। और एक एक तरह से बिहार कितना आगे हो रहा है और केंद्र सरकार का सहयोग है और इसके चलते बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। आप लोग तो आज तक कोई काम ही नहीं किए, तो यहाँ पर आके क्या खड़ा हो रहा है? इन सब लोगों पर तो एक्शन लेना चाहिए। ये कोई तरीका है कि ऐसे ही करना है? इसका क्या है? अब है, अरे इस सबको कुछ आता था, कोई काम किए है? प्रभारी कोई काम नहीं हुआ है। प्रभारी मंत्री 15 साल तक कुछ नहीं काम किया। बिहार नगर पालिका विधि सेवा नियमावली 2026 और बिहार नगर पालिका योजना सेवा नियमावली 2025 हिंदी और अंग्रेजी के एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे और बढ़ने वाला है। तो आपने सुना, राबड़ी देवी गृह मंत्री का इस्तीफा तक मांग लिया है। विधान परिषद में नीतीश कुमार राबड़ी देवी के हंगामे को इस तरीके से लिया जैसे आप सोच नहीं सकते। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज के इस पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि लगातार विपक्ष हमलावर है। तेजस्वी के ट्वीट पर भी एक नज़र डाल दीजिए। वो पूरे सरकार को कहीं न कहीं अपराधी घोषित किया है कल अपने ट्वीट में, और दर्जनों मामले का उन्होंने उदाहरण के तौर पर अपने ट्वीट में दिया है कि किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ हिंसा भड़क रही है और वाकई में जो चीज़ें हो रही हैं और जिस तरीके से सरकार उसको टैकल कर रही है, मुश्किल होने वाला है सरकार का।
ये बहुमत जो है ना, भले सरकार को आराम तलबी बना देता है, भले सरकार को निश्चिंतता के दौर में जाने को मजबूर कर देता है, लेकिन ये बहुमत कभी कभी सरकार की इस मदमस्ती को इस तरीके से झकझोर देता है ना, जो शायद उम्मीद भी नहीं करते। अभी तक नीट के मामले में, दरभंगा के मामले में तो कुछ भी ऐसी बातें नहीं है, या जितने आपराधिक मामलों की चर्चा हुई है सभी मामलों में परिवार या परिवार के आसपास के पड़ोस के लोग रहे। महिलाओं की हत्या के मामले में, लड़कियों के मामले में कोई नज़दीकी लोग ही उसमें शामिल हुए हैं, और उस पर पुलिस की कार्रवाई भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है। दरभंगा वाले मामले में भी गिरफ्तारी हो चुकी है, स्पीडी ट्रायल की बातचीत चल रही है। लेकिन नीट वाले मामले की जिस तरीके से सियासत चली आ रही है, जो सियासत चल रहा है, आने वाले समय में ये सियासत कोई और रंग ले ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस मुद्दे से निशांत को जोड़ना, इस मुद्दे से नीतीश को जोड़ना, यह संयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बातें अब दिल्ली तक पहुंचने लगी है, गांव-गांव में चर्चा होनी शुरू हो गई है। और फिर जिस तरीके से नीतीश कुमार का एक इमेज रहा है, मतलब बनाने की कोशिश हुई है, सच्चाई कितनी है पता किसी को नहीं है। अर्चना एक्सप्रेस, क्या क्या एक्सप्रेस ट्रेन का नाम लोग, उपासना, अर्चना, क्या क्या चर्चाएं होती रही हैं। नीतीश कुमार के चारित्रिक दोष को लेकर वैसे भी गांव में बहुत सारे तरीके का गॉसिप चलता आ रहा है। ऐसे में निशांत और नीतीश और नीट की चर्चा अगर एक रणनीति के तहत फैलाई जा रही है, तो आने वाले दिनों में निशांत की तो छोड़िए, नीतीश को लेकर पूरी समाज में एक अलग तरीके की धारणा उभर कर सामने आ जाए, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये पूरी तौर पर एक साजिश दिख रही है बड़े स्तर पर। नीतीश के चेहरे को डेंट करिए, नीतीश के चेहरे पर जो लोग वोट करते हैं, खास करके महिलाओं के लेकर, उसको टारगेट कीजिए कि महिला के हिंसा को लेकर नीतीश कुमार संजीदा नहीं है। नीतीश कुमार महिला से जुड़े हुए हिंसा को लेकर उस तरीके से बयान देने से बच रहे हैं या कार्रवाई करने से बच रहे हैं। ये साफ इमेज जा रहा है, और कहीं न कहीं ये इमेज इसलिए भी मायने रखता है कि नीतीश के साथ महिला वोटर जो अभी कंस्टिट्यूएंसी बन चुका है बिहार में, उस पर कहीं न कहीं निशाना है। और निशांत का नाम जोड़कर आने वाले समय में निशांत को सियासत में लाने की जो कोशिश हो रही है, क्या इस तरीके के नाम के सहारे रोकने की साजिश तो नहीं है, या फिर डिस्क्रेडिट करने की साजिश तो नहीं है? क्योंकि एक जबरन रिटायर्ड किए गए आईपीएस अधिकारी के द्वारा बार बार इस तरीके का बयान दिया जा रहा है। तेजस्वी के ट्वीट का भी मतलब ये है, राबड़ी का आक्रामक होने के पीछे भी कहीं न कहीं यही सियासत दिख रहा है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि सरकार और प्रशासन चुप क्यों है? नीतीश, निशांत और चौधरी को गाली क्यों खिलवाया जा रहा है? ये तो गाली दे रहे हैं खुल्लम खुल्ला। ऐसे में पुलिस मुख्यालय खामोश क्यों है? हालांकि डीजीपी को भी गाली पड़ रहा है, लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि पूरी सरकार पर हमला न होकर निशांत पर हमला हो रहा है, नीतीश पर हमला हो रहा है और सम्राट चौधरी पर हमला हो रहा है, और फिर भी चुप्पी है, साधे हुए है पूरा सिस्टम, पूरी सरकार। तो क्या ये माना जाए कि इस खेल के पीछे कोई और साजिश तो नहीं है?